हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि चैप्टर वाइज है। पहले हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद बहुपद, और सभी का 10-10 क्वेश्चन लिया गया है। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे, PYQ होगा सब ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप इस नफीस एडू क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका तैयारी अच्छा हो सके, क्योंकि इसमें अब रोज़ एग्ज़ाम तक वीडियो अपलोड होते रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से वास्तविक संख्या से हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये चैप्टर वाइज होगा। पहले हम लोग बहुपद, पहले सॉरी वास्तविक संख्या, उसके बाद हम लोग बहुपद का भी 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1 ये 2021 में पूछा हुआ है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए। अभाज्य संख्या वही संख्या होगा जो सिर्फ स्वयं से भाग लगे। जैसे 91 है तो 91 में अगर अभाज्य संख्या होना है तो अभाज्य संख्या को सिर्फ एक से भाग लगना चाहिए, और खुद से, यहाँ पे लिख देते हैं एक से और खुद से। अभाज्य संख्या में जो भाग लगेगा, अगर कोई संख्या है अगर भाग लगेगा उसमें सिर्फ एक या खुद से, तब वो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। लेकिन अगर 91 का बात करना, 91 में अगर हम लोग भाग दें तो 91 में अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 3 से और ये 7 और 13 से भाग लग जाएगा। तो किसी और से अगर भाग लग जाए, किसी और से भाग लगे, तब वो क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं किसी और से भाग लगने पर वो क्या होता है, अभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर किसी और से, जैसे मतलब एक से लग रहा है, खुद से लग रहा है, तब तो वो भाषण क्या हो जाएगा, जैसे 2 से लग जाए, 3 से लग जाए, तब वो नहीं होगा। ठीक है, तो 91 में देखिए यहाँ पे 13 से भाग लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा। 13 से लगाएंगे, 13 7 91 हो जाएगा। 91 कट गया ये पूरा। 7 से भी भाग लग जाएगा 13 बार में। तो यहाँ पे एक से और खुद से तो लगा, लेकिन 13 और यहाँ पे 7 से भाग लगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होने वाला। अब बी का बात करें तो यहाँ पे 2 1 3 है। अगर इसको हम जोड़ें तो 2 1 3 और 1 6 हो जाएगा, और 6 में तो 3 से भाग लगता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 3 से भाग लग गया इसमें। इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसमें 3 से भाग लगे, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 41 का अगर बात करें, पहले 41 को हम बाद में देखेंगे। 41 तो अभाज्य संख्या है। पहले हम लोग 5 नंबर, ये डी नंबर देते थे। 501, 501 में देखिए 3 से भाग लग जाएगा आपका, क्योंकि 5 1 6 है। 5 1 क्या है, 6 है। 5 0 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग लग जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। तो हम लोग वैसे भी देख करके देख लेते हैं। 3 1 3, यहाँ पे बचा 2, फिर यहाँ पे देंगे 0, 3 3 6 18, फिर यहाँ पे 2, फिर उतरेगा 1। तो 3 से कितना हो जाएगा, 21, 3 7 21। तो यहाँ पे पूरा पूरी कट गया। ये क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। तो 3 से भाग लग गया इसमें, तो ये भी क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या वही होगा जिसमें सिर्फ स्वयं से और एक से भाग लगे, खुद से और एक से भाग लगे। तो 41 ही क्या है, सिर्फ अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 41 में सिर्फ एक से भाग लग रहा है और 41 से ही भाग लग रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। 2021 के एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ था, सवाल नंबर 1 2021 के एग्ज़ाम में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग अब अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2, दो लगातार संख्याओं का मौसम, ये 2021 में और 20 में पूछा हुआ सवाल है। ये कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसम है। क्या है, मौसम। मौसम मतलब एस का बात हो रहा है। तो आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले तो दो संख्या को ले लीजिए, 2 और 3 ले लेते हैं हम। तो 2 और 3 में पहले तो ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि से 2 में आप 3 से भाग दीजिए, 2 में आप 3 से भाग दीजिए, तो 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो फिर 1 से भागेंगे 2 में, तो 2 1 एक एक दूनी 2 हो गया। ठीक, कट गया ये। तो जो संख्या पूरा पूरी क्या करता है, शेष जीरो कर देता है, वही क्या होता है, मौसो होता है। तो यहाँ पे एक क्या कर दिया, पूरा पूरी भाग शेषफल क्या कर दिया, जीरो कर दिया। यहाँ पे मौसो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन एक तरीका और है इसको बनाने का। पहले क्या कीजिए, आप दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से अगर भाग देंगे 2 में तो एक बार खाएगा, फिर 3 में देंगे भाग 3 से, तो ये भी खाएगा 1। अब जो कॉमन आ जाएगा, देखिए दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है। दोनों में 1 कॉमन आ रहा है। अगर 2 का हम देखें तो 2 और 1 से भाग लगा इसमें, और 3 से अगर भाग 3 का देखें तो 3 में किससे भाग लगा, 3 और 1 से भाग लगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जिसमें दोनों कॉमन हो, 3 और 1 में, जैसे देखिए यहाँ पे 2
एक और 3 एक में एक एक दोनों मिल रहा है, तो ये एक कॉमन हो गया ना। तो जो कॉमन होगा वही क्या होता है, वही आपका मौसो होता है। कॉमन वाले को ही हम लोग मौसो कहते हैं। यहाँ पे एक दोनों मिल गया तो एक क्या हो जाएगा आपका मौसो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एक होगा इसका। तो अब याद रखिएगा, दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है, एक होता है। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 पर आते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। कहता है 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। एक बात याद रखिए, किसी भी पे पावर 0 हो, 2021 में पूछा गया था ये, किसी भी संख्या पर पावर हो, किसी भी चीज़ पर अगर पावर 0 हो, क्या हो, किसी पर पावर 0 हो, किसी पर भी पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। क्या होता है, किसी पर भी पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। उसका मान 1 होगा। ठीक है, होगा, ठीक है, होता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 8 पे पावर 0 लिखा हुआ है गुना 2 पे पावर 0 लिखा हुआ है। तो 8 पे पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। और गुना 2 पे पावर 0 तो 1 हो जाएगा। कुछ भी लिखा रहे, पावर 0 है तो 1 होगा। तो 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सवाल 2021 में पूछा हुआ सवाल था। आते अब हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 कहता है कि 144, सवाल नंबर 4, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 2 का घातांक ये मतलब हुआ कि 2 पे पावर कितना आ रहा है, जितना 2 पे पावर आएगा, 2 का पावर जितना आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसके अलावा 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसका पावर नहीं देखना आपको, सिर्फ आपको 2 का पावर देखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले से भाग देते हैं। 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक आएगा। तो ठीक है, अब 2 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36। ठीक, अब फिर 2 से भाग देंगे तो 2 नमा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 3 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो 2 का हमको सिर्फ देखना है, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 बार 2 है यहाँ पे, क्योंकि 2 का बोला गया। यहाँ पे देखो ऊपर में देखिए, ऊपर में देखिए 2 का लिखा बोला गया है। तो यहाँ पे 2 गिने कितना बार, 4 बार है 2, तो पे पावर 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बोला गया, 3 को हम लोग नहीं देखेंगे, तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 पे पावर 4 बोला गया था, यहाँ पे 2 कितना बार आया, 4 बार आया, तो इसी को हम लोग देखेंगे। 3 को नहीं देखना, 3 को नहीं देखना, 3 काट दिया हम, 3 नहीं देखेंगे, सिर्फ 2 पावर 4 आया। तो 2 कितना बार आया, 4 बार आया, तो वही 2 पे पावर 4, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये 2021 में पूछा हुआ सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 5, देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। संख्या का गुणनफल होगा, ये 2020 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है हमेशा परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय होगा, या एक होगा, या परिमेय या अपरिमेय दोनों होगा। देखिए हम इस सवाल को एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे कोई हम अशून्य परिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिए, ये क्या है, परिमेय संख्या है। और ये अशून्य मतलब जीरो नहीं लेना, आपको जीरो नहीं लेना है। ये 4 क्या है, आपका परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है। और एक हम क्या लेते हैं आपको दिखाने के लिए, एक अपरिमेय संख्या ले लिए। अपरिमेय संख्या कहता है लेने के लिए, तो अपरिमेय संख्या रूट हम 5 ले लिए। ठीक है भाई, ये क्या है, रूट 5 आपका अपरिमेय संख्या है। जिसमें भी रूट आ जाए और उसका स्क्वायर रूट ना निकले, वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए तो कहता है गुणनफल करें, तो मतलब गुना कर दिए, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 रूट 5 आ जाएगा। तो 4 रूट 5 आया, तो रूट 5 आ ही गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। इसका मतलब ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमेशा परिमेय गलत हो जाएगा, एक भी गलत हो जाएगा, परिमेय और परिमेय भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सवाल 2020 में पूछा गया था। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, सवाल नंबर 6 भी 2021 में पूछा हुआ है। एलसीएम वाला है, शायद एलसीएम और एससीएफ वाला है। कहता है 5, 15, 20 के लोसो और मोसो का अनुपात। लोसो मतलब एलसीएम होता है, और मोसो का मतलब एससीएफ होता है। 2021 में पूछा हुआ है, तो हमको लोसो और मोसो का अनुपात लेना। अनुपात, अनुपात और किसका, मोसो का। ठीक है, लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। कहता है 5, 15, 20 का,
5 15 20 का क्या लेना है हम सबको, पहले हमको लॉसो निकालना है। तो निकालते हैं। देखिए 5 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भाग देते हैं, पहले 5 से ही भाग देते हैं। तो 5 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, 5 एका 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो क्या क्या निकला, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4। एलसीएम को हम लोग लोसा भी बोलते हैं। कितना आएगा, 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4, 5 गुना 1 गुना 3 गुना 4, गुना कीजिए तो 5 एका 5, 5 तिया 15, 15 चौके 60, 60 हो जाएगा एलसीएम आपका, 960 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 60 लिख देंगे हम लोग। अच्छा, मोसो निकालना है ना, 5 15 20 का मोसो, तो मोसो मतलब ये कॉमन निकलना चाहिए। 5 से भाग दीजिए, 1 में 5 हो जाएगा। फिर अगर 15 में भाग दें हम 5 से, कितना बार खाएगा, पहले 3 से भाग दीजिए, 3 से 3 5 15 हो जाएगा। फिर काट देते हैं इसको, ये गलती हो गया ना, ये 5 बार खाएगा। रुकिए, मिटाने दीजिए इसको। हाँ, तो 3 5 15, वो 5 लिखे हैं, 5 सही से लिख देते हैं इसको। वो 5 है, क्या है वो, 5। ठीक, 5 का 5 हो गया। अब देखिए तो 20 है ना, तो 20 में भी चेक करना होगा हमको। तो पहले 2 से भाग दीजिए, 2 ढंग 20 हो जाएगा। फिर 2 से 5 बार में देंगे 10 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसमें कॉमन क्या क्या आया, इसमें 5 5 5 आ गया, फिर 1 1 1 आ गया। तो इसका जो कॉमन जो आता है वही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 5 गुना 1, 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। सब में देखिए 1 भी है, सब में पहले 5 5 है, 5 5 5 5 मिला। तो जो मिलेगा उसमें हमको 1 ठो लेना है, और 1 1 1 मिला तो इसमें 1 ठो 1 आ जाएगा। तो 5 गुना 1 कितना आ गया, 5 हो गया। इसका मतलब मोसो कितना आया आपका, 5 आया। ये 5 क्या है आपका, मोसो। जो कॉमन आएगा वही क्या होता है, मोसो होता है। ठीक है, अब देखिए, देखिए मोसो कितना आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। तो मोसो 5 लिख दिया यहाँ पे। अब लोसो कितना आया यहाँ पे आपका, 60 आया है, 60 लिख देंगे। तो कटाइए, 5 का 5 और 12 पंचे 60, तो 12 आ गया इधर। तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 12 अनुपात 1, 12 अनुपात 1, यही आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा। ये 2021 में पूछा हुआ बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कि यहाँ पे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लिए, एक टाइप का क्वेश्चन लिए ही नहीं है, अलग अलग टाइप का लिए हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको भले अलग टाइप, 1 2 3 सवाल, 2 सवाल लिए हैं, नहीं तो सब अलग अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सब सवाल है। ठीक है, अलग अलग टाइप का। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये 2017 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। ये परिमेय संख्या क्या है, ओ, ये ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, पाई। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। पाई, पाई का मान बोले 22/7 होता है। तो 22/7 भले परिमेय है, लेकिन ये पाई अगर लिखा हुआ रहेगा तो ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग पाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, पाई, पाई पढ़ते हैं इसको हम लोग। ठीक है, रूट 7, देखिए रूट में अगर कोई भी रहे ना, रूट में जिसमें रूट आ जाए, जिसमें क्या हो जाए, रूट आ जाए, वो अपरिमेय संख्या होता है। अगर रूट आ जाए और उसका स्क्वायर रूट बाहर ना निकले, जिसमें रूट हो और स्क्वायर रूट ना निकले, स्क्वायर रूट क्या हो और उसका स्क्वायर रूट ना निकले, तो वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या होता है, स्क्वायर रूट ना निकले, ना निकले, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो रूट 7 भी अपरिमेय हो गया। पाए तो अपरिमेय संख्या है ही, रूट 7 भी अपरिमेय हो गया। तो क्या याद रखना है, जिसमें रूट हो और उसका स्क्वायर रूट ना निकले वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है भाई, तो ये रूट 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, देखिए अब रूट 16/√25 है, तो रूट 16 का बाहर निकलता है 4। रूट 16 को आप 4 बोल सकते हैं, रूट 16 को क्या बोल सकते हैं आप, 4 बोल सकते हैं। और रूट 25 को आप 5 भी बोल सकते हैं। रूट 25 को 5, रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। तो रूट 16 का मतलब कितना हो गया, 4, रूट 25 मतलब 5 हो गया। तो 4/5 ये तो परिमेय संख्या हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए डी में तो रूट 3 है, रूट 2 है, इसका निकलेगा नहीं, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा, मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आपसे पूछा था परिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही आंसर है। ये 2017 में पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 पर। देखिए क्या कहता है 8 नंबर सवाल। देखिए ये लिखा हुआ है 0.5 पे आवर्त है, यहाँ पे इसका मान पूछा गया है। ये 2021 में सवाल पूछा गया था। देखिए इसका बहुत सिंपल तरीका है। देखिए क्या पूछा है, 5 पूछा गया ना, तो कितना पे आवर्त है, 1 पे आवर्त है, 1 पे आवर्त है। तो नीचे में बटे दे करके 1 ठो 9 लिख देंगे हम लोग, 1 9, ये एक से क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इससे अगर आपसे पूछा जाए कोई और देते हैं, जो मतलब 5
अरे जैसे मतलब 5 और इसे 4 ले लिए, 2 ठो पावर लगा दिए, तो 5 4 लिख देंगे और कितना पावर थे, 2 ठो पावर थे ना, दोनों लिख देंगे, 2 ठो 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सवाल में क्या था, 5 पे आवर था तो 5 लिखेंगे, एक ठो संख्या पे आवर थे तो 1 9 लिखेंगे यहाँ पे, तो 5/9, ये आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया था सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। तो आपको ना अशांत का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अशांत कब होता है संख्या, देखिए अशांत कब होगा, जब जब सरलतम रूप पहले लाना है। क्या लाना है आपको, सबसे पहले सरलतम रूप लाना है, सबसे पहले सरलतम रूप लाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सरलतम रूप, उसके बाद अगर हर, उसके बाद अगर फिर क्या हो जाए, हर अगर 2 पे पावर n आ जाए, 2 पावर n, या 5 पे पावर n आ जाए, 5 पे पावर n, या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर n हो, तब क्या होगा, वो शांत होगा। क्या होगा, वो तब शांत होगा। अगर ये शांत करना है तो आपको ये करना होगा, 2 पावर n 5 पावर n, या 2 पावर n गुना 5 पावर n, तब ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक करते पहले। देखिए तो अगर 50 का देखा जाए तो हम लोग निकालते हैं इसका वायुगुणन खंड, 2 से भाग दीजिए, पहले ये 50 आपका हर है, ऊपर वाला चेक ही नहीं करना है, पहले पहले इसको कटा के देखना, कटेगा नहीं है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। 50 में दीजिए 2 से भाग, तो कितना होगा, 25 बार में खाएगा। फिर 5 से भाग दीजिए, 5 से 25 25, फिर 5 से भाग दीजिए 1 बार में, तो यहाँ पे देखिए 2 पावर 1 आया और 5 पावर कितना आया, 2 आया, 2 पावर 1 5 पावर 2, तो ये तो यहाँ पे मिल गया ना, 5 पावर 2, 2 पावर 1 आया, 5 पावर 2 बार लिखा मतलब 5 पावर 2 आ गया, तो यहाँ पे ये तो मिल गया 2 पावर n पुनः 5 पावर n, तो ये मिल गया, तो शांत होगा, तो ये शांत होगा। तो ये आपका ऑप्शन है नहीं, ये शांत है। आपसे पूछा क्या है, वह शांत, तो ये शांत हो गया, ये आपका नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर कट जाएगा, ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए तो होने वाला है नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक किया जाए, तो पहले देखिए कटाने की कोशिश कीजिए, सरलतम रूप में लाइए। 39 है, कितना है, 39/243 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 39/243, 39/243, कटाइए तो 3 से कटाइए, 13 39, 13 बार में जाएगा ये। फिर अगर 3 से भाग देंगे यहाँ पे तो 3 8 24, 8 बार में जाएगा, 3 8 24, 8 बार में, 3 1 3, 1 बार में जाएगा, तो कितना हुआ, 13/81 हो गया। तो यहाँ पे अब सरलतम रूप आ गया 13/81, तो हम लोग 81 का ही निकालेंगे, 81 का निकालते हैं। देखते हैं, 3 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 बचा उसमें, 3 7 21, फिर 3 से 3 9 27, फिर देंगे 3 से 3 3 9, फिर देंगे 3 से 3 1 3 हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब इसमें क्या आया, 3 पे पावर 4 आया, 3 4 बार है, 3 पावर 4, तो बताइए वहाँ पे 2 पे पावर n आया या 5 पावर n आया, या 2 पे पावर n या 5 पावर n आया, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पे शर्त क्या है, 2 पावर n 5 पावर n या 2 पावर n गुना 5 पावर n, लेकिन यहाँ पे तो आया ही नहीं, यहाँ पे 3 पावर 4 आ गया, तो यहाँ पे 2 वाला चीज़ आया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। डी में देखिए, डी में लिखा हुआ है 625, तो इसको चेक कर लेते हैं। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर 2 5 25, 25 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, फिर 25 25 हो जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 25 25 हो जाएगा, ये भी ठीक। 5 1 5 हो जाएगा, 5 पे कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 5 पे पावर n हो, तो ये क्या हो जाएगा, 5 पावर n है, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए 5 पावर n, घेर दिया उसको, 5 पे पावर n, तो ये तो शांत हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आपको वही ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करिएगा, तो कटाइए पहले, 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से घटा देंगे 15 में, तो 3 पर 5 या 15, 1 बचा 1 0, 10 5 10 5 0, 320 हुआ। फिर से कटाइए एक बार, तो 5 का 5, 5 36, 5 चौके 20। ठीक है, अब एक 64 आया, तो 64 में अगर भाग दीजिए 2 से तो क्या आएगा, 64 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो 32 32 हो जाएगा। फिर एक 16 दूनी 32, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे 2 पे पावर कितना आया, 5 आया, 6 6 2 दूनी 4, फिर 5 6 आया, 6 आया, 3 और 3 6, तो यहाँ पे 2 पावर n आ गया, 2 पे पावर n आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, तो सही कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ए भी शांत है, सी भी शांत है, डी भी शांत है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ये अशांत है आपका। ठीक है, देखिए अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो फंसिएगा नहीं आप, तो जरा किसने पूछा हुआ सवाल था ये। आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10,
देखिए ये संख्या पूछा गया है कि 2.1 3 1 1 3 1 1 3 क्या है ये। इसमें बीच में दोहराया गया है, कभी पहले 1 था फिर 2 हो गया फिर 3 हो गया। तो अगर बीच में अगर संख्या बढ़ रहा हो, क्या हो रहा हो, बीच में संख्या क्या हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, बीच में संख्या क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तब ये जो होगा ये अपरिमेय संख्या होता है। बीच में संख्या बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे पहले 1 था, फिर 2 ठो 1 हुआ, फिर 3 ठो 1 हुआ, फिर 4 ठो 1 हो गया। तो ये क्या संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय, ये 2021 में पूछा हुआ सवाल था। कहता है पूर्णांक संख्या होगा, नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय होगा। क्या होगा ये, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कभी पहले 1 ठो 1 था, फिर 2 ठो 1 हुआ। 2021 का सवाल है, ये पूछा हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। बीच में संख्या बढ़े तो ये अपरिमेय संख्या होता है। अब आते हैं हम लोग बहुपद पे। देखिए 10 सवाल हो गया उसका, अब हम लोग 10 सवाल बहुपद का देख लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा सब सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है। आप नफीस ईडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो और भी इसी तरह का हम अच्छा से अच्छा वीडियो बनने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बहुत मेहनत से बना है, ठीक है भाई। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आते हैं सवाल नंबर 1 पर। कहता है निम्नलिखित में, देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। ये बहुपद सवाल नंबर 1 लिए 2013 में पूछा हुआ सवाल है ये। कहता है सवाल नंबर 1, कहता है जिसमें रैखिक बोला गया ना, जिसमें पावर 1 हो, पावर 1 हो जाएगा, वो क्या होगा, रैखिक। पावर अगर 1 हो जाए, अधिकतम पावर अगर किसी भी चर राशि पर अधिकतम पावर कितना हो जाए, 1 हो जाए। अधिकतम पावर कितना हो, 1 हो, कितना हो, 1 हो, 1 1 1 हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा। और किस पे होना चाहिए, चर राशि पे। किस पे होना चाहिए, चर राशि पे। चर राशि पे होना चाहिए अधिकतम पावर 1, तब वो क्या होगा, वो होगा रैखिक बहुपद, ठीक है। वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन बी में देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये बहुपद ही नहीं हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे में पावर है, यहाँ पे नीचे में पावर x है, x पावर 1 है, तो ये बहुपद नहीं है। ये भी याद रखिएगा कि कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है, ठीक है। हम बता देते पहले, बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद कब नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। क्या कारण होगा जो बहुपद नहीं होगा भाई। पहली बात तो पावर क्या होना चाहिए, पहले तो रूट नहीं होना चाहिए, उस पर रूट नहीं होना चाहिए। पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए, चर पे रूट नहीं होना चाहिए। मतलब चर मतलब एक्स वाई जो भी रहेगा, चर पे रूट नहीं होना चाहिए। और नीचे में पावर नहीं होना चाहिए, और नीचे में पावर आएगा तो वो माइनस में चला जाएगा। जैसे पावर 2 लिए तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो ये माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माइनस पावर नहीं होना चाहिए। अगर माइनस पावर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ना, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ना, नीचे में एक्स है, तो भी नीचे में है तो नहीं होगा वो बहुपद। नीचे में एक्स है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो पावर 2 है, अगर पावर 2 हो जाए तो नहीं होगा, 3 हो जाए तो नहीं होगा। देखिए पावर 2 आए ना तो वो द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा वो, द्विघात। लेकिन ए में क्या है आपका, पावर 1 है, तो ये रैखिक होगा। क्या होगा आपका, ये रैखिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सी में बोला गया 2, तो ये 2 अगर अधिकतम पावर हो, अधिकतम पावर अगर 2 आ जाए तो वो क्या होता है, द्विघात होगा। क्या होगा, अधिकतम 2 हो, एक्स पावर अधिकतम कितना हो, 2 हो, तो वो क्या होगा, द्विघात। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, द्विघात हो जाएगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी में देखा जाए तो यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा तब ये, त्रिघात बहुपद। 3 पावर आ जाए त्रिघात बहुपद, 2 पावर आ जाए द्विघात बहुपद। अगर 1 हो तब उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं उसको हम लोग, रैखिक बहुपद। ये रैखिक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम पावर 1 है एक्स पर, ठीक है। ये सवाल 2013 में पूछा भी गया था, बहुत अच्छा सवाल है। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 12 पर। देखिए फिर देखिए वही जो भी बताया आपको वही आ गया सवाल। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, 2020 का सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल। देखिए यहाँ पे 2020 में है ये। ऑप्शन नंबर ए में देखिए रूट एक्स आ गया, अभी बताया ना, रूट नहीं होना चाहिए, चर पे रूट नहीं होना चाहिए, तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए बटे में आ गया, पावर में बटे आ गया, पावर में बटे आ गया, तो पावर में बटे आ जाए फिर भी बहुपद नहीं होगा। अब ये बताना भूल गया हम आपको, पावर में अगर बटे आ जाए, भिन्न आ जाए, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। जैसे एक्स पावर यहाँ पे 1/2 आ गया, तो 1/2 आ गया तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी आ जाए पावर तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर माइनस भी आ जाए बहुपद नहीं होगा। रूट एक्स पे रूट आ जाए, वाई पे रूट आ जाए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। 3 4 बात याद रखिएगा, रूट नहीं होना चाहिए, भिन्न पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, माइनस पावर नहीं होना चाहिए, बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखिए रूट आ गया फिर बहुपद नहीं होगा, और नीचे में भी लिखा हुआ है तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे रूट जो है 2 पे, लेकिन एक्स पे तो नहीं है ना, हमको एक्स पे ही देखना है, हमको एक्स पे देखना है। यहाँ पे भी एक्स पे रूट नहीं है, रूट 3 पे रूट है, 3 पे रूट है, वहाँ पे 2 पे रूट है,
चर पे नहीं होना चाहिए। अगर चर पे नहीं है तो वो बहुपद होगा। एक्स पे रूट नहीं रहना चाहिए, बाकी संख्या पर रूट रहे कोई दिक्कत नहीं, चर पे रूट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्स पे तो आपका रूट नहीं है, एक्स पे रूट नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे रूट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका बहुपद होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 2020 में पूछा गया था सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 13। देखिए, अगर सवाल देखिएगा ना तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सवाल नंबर 13 कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या होती है। ये 2013 में सवाल पूछा गया है। देखिए, जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर होता है उतना शून्यक होता है। अगर पावर 2 शून्यक 2, पावर 1 शून्यक 1, पावर 3 शून्यक 3, जितना पावर उतना शून्यक, जितना पावर उतना शून्यक। यहाँ पे द्विघात बोला गया मतलब 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। त्रिघात बोलता तो 3 होता, रेखिक बोलता क्या होता? एक त्रिघात का क्या होगा? 3 हो जाएगा ये शून्यंक, ये त्रिघात का शून्यंक होगा 3। एक किस्सा होगा रेखिक का, किस्सा होगा एक रेखिक का, और शून्य तो छोड़िए ही आप। देखिए, शून्य का तो नहीं होगा भाई। 3 मतलब त्रिघात, 1 मतलब रेखिक, 2 मतलब द्विघात का हो जाएगा। ठीक है, आए थे हम लोग अगले सवाल पर, सवाल नंबर 14 पर। अगला सवाल नंबर 14 क्या कहता है? देखिए तो अच्छा से पढ़िए। सवाल नंबर 14 2020 में पूछा हुआ सवाल है। कहता है बहुपद, देखिए कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है, देखिए लाल कलर से। 14 नंबर सवाल, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक कौन से हैं? तो निकालते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ये दिया हुआ है, शून्यंक निकालना हमको। देखिए माइनस 2x को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, देखिए ध्यान से देखिए। फिर 3 और 1 यहाँ पे कितना हुआ? 3 का 3 हो गया, 3 गुना 1 करेंगे 3 का 3 हो जाएगा। तो हम 3 को ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस 2x को ऐसे लिखें, माइनस माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस एक्स, माइनस 3x प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? -2x हो जाएगा। तो -2x को हम क्या लिख सकते हैं? -3x प्लस एक्स लिख सकते हैं। -2x क्या लिख सकते हैं हम लोग? -3x प्लस एक्स, ये -2x के ही बराबर है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं -2x के बदले में। तो -3x प्लस एक्स लिख सकते हैं, किसके बदले में? -2x के बदले में। उन्हें बचा क्या? -3 बचा, -3 लिख देंगे। अब देखिए बराबर 0 कर देते हैं इसको हम लोग। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन लीजिए, तो x कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर और -3x में x कॉमन लीजिए, x कॉमन क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ पे -3 और x तो कॉमन ही आ जाएगा, और यहाँ पे अब 1 कॉमन लेते हैं हम लोग, 1 x -3 में 1 कॉमन लेते हैं, x बचेगा, -3 बच जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या देंगे? जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस देना पड़ेगा आपको, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -3। अब देखिए तो यहाँ पे x -3 है, यहाँ पे x -3 है, तो x -3 भी कॉमन आ जाएगा आपका, तो x -3 यहाँ पे लिख देते हैं। और बचा क्या आपका? x + 1 बचा, तो यहाँ पे हम लोग x + 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब देखिए एक बार क्या करेंगे? x - 3 बराबर 0, और एक बार x + 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0, और एक बार x + 1 बराबर 0 करेंगे हम लोग। तो x - 3 बराबर 0 का मतलब क्या हुआ? -3 है ना, माइनस है, उधर का क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x + 1 है तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो क्या आया? x बराबर 3 और x बराबर -1, मतलब 3, -1, 3, -1 आ गया आपका। तो 3, -1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका सही आंसर होगा, 14 का बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल नंबर 14 2020 में पूछा हुआ था। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 2019 में पूछा गया है। देखिए इसमें ऑप्शन है ही नहीं, कट गया ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, इसमें ए बी सी है, मिस्टेक हो गया हमसे टाइपिंग करने में। देखिए क्या कहता है सवाल, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर - 2 के शून्यक हैं। हम बना देते हैं, एक्स स्क्वायर - 2 2019 में पूछा गया सवाल था। एक्स स्क्वायर - 2 बराबर 0 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर -2 उधर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, -2 उधर भगाइए, +2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर भगाएंगे क्या हो जाएगा? उधर रूट हो जाएगा, √2। और रूट अगर रहे ना तो प्लस माइनस दोनों में रहता है, वो प्लस में भी माइनस में, यहाँ लिख दिए, प्लस और माइनस दोनों में रहेगा। रूट जहाँ पे आ जाए प्लस माइनस दोनों में रहेगा, तो आपका क्या आया? +√2 भी होगा और -√2 भी होगा, तो जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी करके हम लिख देते हैं, +√2 और -√2। ठीक, ये ऑप्शन लगा करके हम लोग सही कर देंगे। अरे ये लिखे थे, पता नहीं कैसे कट हो गया वो। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया हमसे ही, हो जाता है कभी कभी गलती। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर होगा इसका। ठीक है,
2019 में पूछा गया था सवाल। आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 16 पर। देखिए अब बने रहिए, आपको सब अच्छा से सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 16, ये 2014 में पूछा गया था और ये इस टाइप का ना सवाल आता ही आता है। कहता है यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद इतना के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए आप ना इस सवाल को आप पहले लॉन्ग से बनाइए, हम 1 सेकेंड में बताएंगे बनाने का तरीका 1+अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का 1 सेकेंड में तरीका बता देंगे बनने का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर अल्फ़ा से भाग दिए क्या हो जाएगा बीटा, फिर बीटा से भाग देंगे इसमें तो बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा। तो बीटा प्लस अल्फ़ा को आप अल्फ़ा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। नीचे में क्या बचा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए। यहाँ देखिए बगल में देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस बी कितना है, माइनस का माइनस बी कितना है, -3 दिया हुआ है। ठीक है, बटे ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +3/1। तो +3/1 मतलब क्या, 3 हो गया। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा भी चाहिए हमको ऊपर में, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, सी बाई ए। तो सी बाई ए कितना हो जाएगा, सी आपको दिया हुआ है 5 और ए कितना दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है। सी 5 दिया हुआ है और ए दिया हुआ है 1, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 3 आया, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया, 5 आया। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 3/5। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, 1 सेकंड में बना दीजिएगा आप इस सवाल को। ठीक है, ये 2014 में पूछा गया था इस सवाल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछता है। हम ना 1 सेकंड में बताने का तरीका बताएंगे अगला सवाल में। इस टाइप का एक सवाल और लिए हैं क्योंकि ये सवाल पूछता है। ठीक है, वहाँ पे एक्स का जो में बगल में जो रहता है ना वो ए होता है, और 3 जो है वो बी है, और 5 जो है वो आपका क्या है, वो सी है। ठीक है, वही ए बी सी लिखे हैं हम लोग। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग, सवाल नंबर 17 पे आते हैं। ठीक है, यही सवाल एक टाइप का और लिए देखिए आ गया ना, ये भी 2014 में पूछा गया था और इस टाइप का ना सवाल आता ही है। अल्फ़ा बीटा एफ एक्स इतना के मूल है तो अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान होगा। देखिए इसे हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगा इसमें। तो माइनस बी बाई ए होता है ना, तो यहाँ पे माइनस का माइनस बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। 2 क्या आपका बी है, 2 क्या आपका बी है, और वहाँ पे कुछ नहीं समझो ए है। 2 क्या आपका बी है, 3 क्या आपका सी है। तो बी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो माइनस तो सूत्र ऐसे आया, 2 आ गया। ए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो कितना हो गया, -2। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक्स मतलब क्या, 1 दिया हुआ है। तो 3/1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 3/1 हो जाएगा, 3/1 3 हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अच्छा से देखिए समझ में आ जाएगा। पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणों में नहीं मिल रहा है तो गुणा कर देंगे। अल्फ़ा से भाग दीजिए अल्फ़ा बीटा में, बीटा बचेगा। बीटा से फिर इसमें भाग दीजिए तो अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा लिख दिया वहाँ पे। अब उसको पलटा दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वहाँ पे निकाल चुके हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया है, -2 आया है। -2 लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए यहाँ पे ऊपर देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया, -2, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया, 3। तो यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया 3। ठीक है, अब हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में देखिएगा और इसका आंसर कर दीजिए। इतना भिन्न का जोड़ लेने का जरूरत नहीं है। शॉर्ट ट्रिक देखिए तो आप तुरंत देखिएगा और सवाल आप बना दीजिएगा। ठीक है, देखते ही, इतना कलम उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये सवाल 1 सेकंड में बनाएंगे हम लोग। कितना सेकंड में बनाएंगे हम लोग, 1 सेकंड देखेंगे और डायरेक्ट हम लोग आंसर बोलेंगे। 1 सेकंड में बनाएंगे हम लोग। यह सवाल 1 सेकंड में कैसे बनाएं, देखिए ट्रिक नहीं है, इसी से हम लोग काम करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है ना, इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा दिख रहा है ना, इसी से हम लोग काम करेंगे। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाई ए होता है। देखिए c बाई ए लिख दिए, ए कटा तो क्या बचा आपका, -b बाई सी बचा। क्या बचा, -b बाई सी। यही आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। यही क्या आपका शॉर्ट ट्रिक, मतलब 1+अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा कितना आया, -b बाई सी आया। तो यही -b बाई सी आपका क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा क्या हो जाएगा, -b बाई सी। नहीं तो आप लगा के देखिए ना, -b, ये ट्रिक है। ये क्या है, ये ट्रिक है। -b लगा के सूत्र देख जांच कर लेते हैं हम लोग। -b बोला गया ना, तो -b कितना, -2 हो जाएगा, -2 बटे सी कितना आपका 3। तो ये आपका यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है,
देखिए 2 - 2 = 3 वही आया ना, ऑप्शन नंबर बी। तो -b/c हम लोग डायरेक्ट याद रखेंगे, -b/c। 1 सेकेंड में आप बना सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 18 पे। ये सवाल 2014 में पूछा हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आते हैं सवाल नंबर 18 पे, देखते हैं क्या कहता है सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 भी 2021 में पूछा हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान होगा, k का मान कितना होगा? 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। कहता है 8 होगा, -8 होगा, 6 होगा, -6 होगा। देखिए क्या कहता है, शून्यकों का योग ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा बोला गया आपको 6 है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सूत्र होता है -b/a। क्या होता है? -b/a बराबर क्या हो गया? 6 -b। तो माइनस का माइनस, b कितना दिया हुआ है आपको? -k दिया हुआ है। ध्यान से देखिए वहाँ पे -k दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -k दिया हुआ है। a कितना दिया हुआ है आपको? a² बोलोगे कितना? 1 है ना, तो 1 दिया हुआ है, बराबर 6। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा, प्लस k हो जाएगा, k/1 बराबर कितना? 6। तो गुना कर देंगे हम लोग, 6 का 6, k बराबर कितना आ गया? 6। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ था, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। हम लोग अब आते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। सवाल नंबर 19, 2 सवाल और बचा हुआ है। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 19, 2021 में ये पूछा हुआ है। सवाल नंबर 19, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है? 2021 में पूछा हुआ। योग बोला गया -4 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बोला गया -4 है आपका ये, -4। और गुणनफल बोला गया -5 है, मतलब क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा बोला गया आपको -5 है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। द्विघात बहुपद का हम सूत्र आपको बता देते हैं। देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसी पे बैठा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो x² का तो x² ही हो जाएगा भाई। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया आपका? -4 आया। कितना आया? -4 इंटू एक्स का x लिख देंगे, प्लस का प्लस लिख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आया आपका? -5 आया, -5 लिख देंगे। अब देखिए x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा, +4x। फिर यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 5 का 5। देखिए क्या है, कहाँ ये ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है? नहीं है। देखिए तो माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस में नहीं होगा, माइनस प्लस नहीं होगा। हाँ ये मिल गया, ऑप्शन नंबर डी मिल गया, प्लस माइनस x² + 4x - 5, ये मिल गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, इस सवाल टाइप का सवाल आता भी है, 2021 में पूछा हुआ था। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 20 पर। ये आपका लास्ट सवाल है, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 20, बोले सवाल नंबर 20। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 20, 2019 में पूछा हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये 20 हम लोग 10 पहले वास्तविक संख्या पढ़े और फिर 10 बहुपद संख्या का पढ़े, 2019 में पूछा हुआ है। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कहता है, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है 9 है, -9 है, 8 है और -8 है। देखिए अल्फा गुणनफल बोला गया ना, अल्फ़ा इंटू बीटा बोला गया, कितना है? 8 है। गुणनफल मतलब क्या? अल्फ़ा इंटू बीटा, 8 दिया हुआ है। तो c/a सूत्र होता है इसका, c/a बराबर 8 हो गया। c कितना दिया हुआ आपको? a दिया हुआ है। और a का मान कितना दिया हुआ है? x² में 1 है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा आपका। तो a/1 बराबर कितना? 8 हो गया आपका। तो 1 × 8 कितना हो जाएगा? a बराबर 8 हो जाएगा, 8। तो 8 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। 9 नहीं होगा, -9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। ये 20 क्वेश्चन आज हम लोग 20 क्वेश्चन में आप लोग बताइए कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ आपका, ठीक है। तो आप पूरा देखें तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और आज के लिए बस इतना ही। अपना फीस वीडियो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे हम लोग अब अगले वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।